आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 10 में अब यहाँ से रचनाएं शुरू होती हैं और इन रचनाओं को करना है। जैसे कि पुरानी बुक में सामूहिक चर्चा दे रखी है और नई बुक में वो सामूहिक चर्चा पहला सवाल है। उस पहले सवाल में से सबसे पहले कह रहा है, यहाँ पर चतुर्भुज से संबंधित है। चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, तो यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। नंबर 1, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि चतुर्विषय के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। लेकिन चतुर्भुज में ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज हो गया। इस चतुर्भुज में ए बी बी सी सी डी और डी, ये चार भुजाएं हैं। इसमें से चार कोण है और दो विकर्ण है, ए सी और बी डी। चार भुजा, चार कोण, दो विकर्ण, संलग्न भुजाएं ए बी और बी सी और सी डी और डी ए और ए बी, ये आपकी संलग्न भुजाएं हो गई। चार शीर्ष है, ए बी सी और डी, ये चार शीर्ष है, चार कोण है। तो ये चतुर्भुज से संबंधित हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, तो ये शर्त है। नंबर 2, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो चतुर्भुज कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। वर्ग भी चतुर्भुज है, आयत भी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, अनेक प्रकार के चतुर्भुज हैं। लेकिन चारों भुजाएं केवल वर्ग और सम चतुर्भुज की होती हैं और किसी की नहीं होती है। वो कह रहा है सदैव बराबर होती है, तो सदैव बराबर नहीं होती हैं। केवल दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग और सम चतुर्भुज की। तीसरा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, तो केवल आयत और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा किसी चतुर्भुज की नहीं होती है। मान लो वर्ग की तो चारों हो गई, सब चतुर्भुज की चारों हो गई, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सभी चतुर्भुजों की सदैव बराबर नहीं होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंबर 4, वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो वर्ग के चारों कोण सदैव समकोण होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ये सही है। 5वां, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। आयत वह समांतर चतुर्भुज है, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ये भी आपका सत्य है। इसका 6वां नंबर है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ये भी सत्य है। चतुर्भुज के चारों
अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये भी आपका सत्य है। 7वां नंबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं। विकर्ण किसके समान होते हैं? आयत और वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, बाकी किसी के भी विकर्ण समान नहीं होते हैं। यहाँ पर कर देंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, ये आपका गलत हो गया। 8वां नंबर, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब किस किस चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं? आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है। इन 4 चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित नहीं करते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कि चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर आपका चित्र निश्चित नहीं है, उसकी आकृति निश्चित नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब इसके बाद आपका सवाल नंबर पहला है। सवाल नंबर पहले में कह रहा है कि निम्नांकित चतुर्भुज के चित्रों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इनके नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इनके चित्रों को बनाएंगे। आकृतियां बनाएंगे। सबसे पहली आकृति है यहां पर लिखा हुआ है DEFG, DEFG। फिर इसके बाद अगली आकृति है इस पर लिखा है UVWX, और तीसरी आकृति आपकी बनी हुई है यहाँ पर नाम लिखना है QRST, QRS और T, और इसका विकर्ण है TR। ये 3 आकृतियां हैं। इन 3 आकृतियों के चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार इनकी भुजाएं, शीर्ष, कोण, विकर्ण के नाम लिखना है। सबसे पहले भुजाएं, भुजाओं के बाद शीर्ष, कोण, विकर्ण। और नाम, चतुर्भुज का नाम। नंबर 1, यहाँ पर क्रम संख्या लिख सकते हो। पहला चतुर्भुज है DEFG, इसमें भुजाएं हैं DE, EF, FG और GD, ये आपकी भुजाएं होगी। शीर्ष हो गए DEFG, ये शीर्ष हो गए। कोण, कोण D, कोण E, कोण F और कोण G, और विकर्ण हो गया आपका DF, DF विकर्ण हो गया।
इसके बाद दूसरे नंबर की आकृति में चतुर्भुज का नाम हो गया यू वी डब्ल्यू एक्स। यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, एक्स और यू, यू वी डब्ल्यू और एक्स। कोण हो गए, कोण यू, कोण वी, कोण डब्ल्यू और कोण एक्स। अब विकर्ण हो गए एक्स यू, एक्स वी और यू डब्ल्यू, ये आपके विकर्ण हो गए। इस वक्त तीसरी आकृति जो है वो आपकी दे रखी है चतुर्भुज क्यू आर एस टी, जिसमें से उसकी भुजाएं हैं क्यू आर, आर एस, एस टी, ई क्यू। ये चार भुजाएं हो गई, चार शीर्ष हो गए, क्यू आर एस टी, ये चार शीर्ष हो गए। कोण क्यू, कोण आर, कोण एस और कोण टी, और विकर्ण है टी आर। इस प्रकार से सारणी बना करके इनकी भुजाएं, शीर्ष, कोण, विकर्ण, पहले क्रम संख्या, नाम, भुजाएं, शीर्ष, कोण और विकर्ण, ये हमें देना है। फिर इसके बाद सवाल नंबर है आपका अगला, कह रहा है चतुर्भुज के दो कोण दे रखे हैं। इसी चतुर्भुज के तीन क्रमागत कोण 75, 95, 110 अंश है। चौथा कोण क्या करना है? चतुर्भुज के तीन क्रमागत कोण, या तीन कोण क्रमशः 75, 95 और 110 अंश। चौथा कोण ज्ञात करना है। तो माना चतुर्भुज का चौथा कोण, चतुर्भुज का चौथा कोण बराबर x अंश। तो जिसमें से चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो 75 अंश, 95 अंश, 110 अंश प्लस x बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। तो 75 प्लस 95 प्लस 110 प्लस x बराबर 360, ये हो जाएगा 205, 280 और प्लस x बराबर 360 अंश। तो x बराबर 360 माइनस 280, x बराबर आ जाएगा 80 अंश। x बराबर 80 अंश आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा है, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 अंश हैं, शेष दो कोण समान है, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के दो कोण, चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश है, तो माना शेष दो समान कोण बराबर x अंश के हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। पहला कोण 60, 120 x प्लस x बराबर 360 अंश। 180 प्लस 2x बराबर 360, तो 2x बराबर 360 माइनस 180, 2x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 बटे 2, x बराबर 90 अंश। तो दोनों समान
कोण बराबर 90-90 अंश के, 90-90 अंश के। फिर इसके बाद निम्नलिखित चतुर्भुज की आकृति बतानी है। नंबर 1 समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की आकृति। समचतुर्भुज की समलंब की आकृति है, समलंब, समलंब की आकृति है। तो समलंब की आकृति आपकी इस टाइप की बनेगी, दो भुजाएं समांतर, ये भुजा होगी, भुजा समांतर होगी, ए बी सी और डी, ये आपकी समलंब की आकृति होगी। नंबर 2 उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज की आकृति बनेगी, ये आपकी उत्तल चतुर्भुज की पी क्यू आर और एस। फिर इसके बाद है अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, और अवतल चतुर्भुज की आकृति आपकी इस तरह की बनेगी, ये अवतल चतुर्भुज हो गया, ए बी सी और डी, और ये आपका ये होता है, ये आपके अवतल चतुर्भुज की आकृति हो गई। फिर इसके बाद है काइट, पतंग। तो काइट पतंग आपने देखी है, ये सभी के सभी सिरे बराबर होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी और डी, ये आपकी काइट पतंग, पतंग के आकार की चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें समलंब, उत्तल, अवतल और पतंग के आकार की आकृति केवल बना के दिखानी है, बिना नाप तौल के। तो इस प्रकार से आज हम कक्षा 8 की एक्सरसाइज 10A का सवाल नंबर पहले से लेकर के सवाल नंबर 4 तक, जबकि एक सवाल पहले हमने आपको बताया है, कुछ पुरानी किताबों में वो सवाल है, कुछ में नहीं है। जिनमें नहीं है वो सवाल आपको ऊपर सामूहिक चर्चा में दे रखा है, तो उस सामूहिक चर्चा से ले लेना है। बाकी सवाल आपको एक्सरसाइज में है, और जिन एक्सरसाइजों में है आपको क्रमागत तरीके से 5 सवाल करने हैं, एक सत्र का करना है, फिर इसके बाद उनके शीर्ष कोण के नाम बताने हैं, फिर दो सवालों में हमें कोण ज्ञात करना है, और इसके बाद अगले सवाल में, अंतिम सवाल में हमें उनकी आकृति बतानी है कि समलंब की आकृति, उत्तल, अवतल और पतंग की आकृति इत्यादि बताते हुए कल हम आपको एक्सरसाइज 10B की रचना कराएंगे।